दीक्षांत परेड समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जी किशन रेड्डी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारीगण और युवा जोश से भारतीय पुलिस सेवा को नेतृत्व देने के लिए तैयार 71 आरआर के मेरे सभी युवा साथियों, वैसे मैं लगातार आपके यहाँ से निकलने वाले सब साथियों को रूबरू में दिल्ली में मिलता था। मेरा सौभाग्य रहता था कि मेरे निवास स्थान पर सबको बुलाता था, गप्पे गोष्ठी भी करता था, लेकिन कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गंवाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कार्यकाल के दरमियान कभी न कभी आप लोगों से भेंट हो ही जाएगी। मैं सबसे पहले तो आप सबसे कुछ सुनना चाहूंगा। अगर आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो जरूर हम बात करें। कौन शुरू कर रहा है आप में से? Jain sir. जय हिंद। I'm Kiran Shruti sir. I'm from Tamil Nadu sir. I've done my engineering sir, and I'm from Tamil Nadu cadre sir. In my cadre, I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress sir. So in Tamil Nadu, what they have done is they have introduced a program called well-being program sir. So all the police personnel from constables to the DG, they undergo mandatory counseling sir. If there is any problem in their personal or professional lives, then they receive counseling sir. Because of this, all they find that their stress is reduced, and they find that they are able to do their work with much more energy sir, and they find that they are much more enthusiastic, motivated and happy to do the job. And the public also feels that because of this, they find the police much more easier to engage with. This I found very impressive sir. Jain sir. वणक्कम। Vanakkam sir. तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके ये रास्ता क्यों चुना? Sir, I always had the ambition to go for civil services sir. So after engineering, I worked in State Bank of India. Civil service does not mean कि यूनिफॉर्म वाली सर्विस। Sir, my family always had a regard for uniform services, sir. In addition to it, my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am, sir. आपने एक नया विषय बताया, मुझे लगता है जो बाकी आपके साथी हैं उनको भी वेल-बीइंग ऑफ कैडर, कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूं ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम। अब बैठिए बेटा। कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है।
किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है। कम हो गई तो भी चिंता रहती है। तो ये जीवन का ये हिस्सा है। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर, वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया। और कोई? जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूं और मध्य प्रदेश का आर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर, मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर, मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी, जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड़ के देखता हूं। सर, मैंने एक बड़ी अहम चीज सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर, कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफी बड़ी चुनौती दी। सर, मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर, मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर, उसमें एक अहम चीज जो मुझे समझ में आई कि सर, जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर, मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर, तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर, मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं, रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी
रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा और सबसे ज्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है, उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कैसे हम संभालें, इसे संभालने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या करें, और वो क्या है? हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तू मैं, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं, किए हैं। और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पे आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां की स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे, वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा। आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे, और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा,
तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी। नेक्स्ट। जय हिंद सर। जय हिंद भैया। सर मेरा नाम पार्थप्रतिम दास है। मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम से रहने वाला हूँ। मुझे असम मेघालय कैडर एलोकेट हुआ है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनआईटी सूरत से किया है। फेज 1 के ट्रेनिंग के बाद मैंने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म की है। और कोरोना आउटब्रेक के बाद सर जब भारत सरकार ने मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स का गाइडलाइंस निकाला था, तब मुझे डिप्यूट किया गया था कोकराझार में, आसाम बंगाल बॉर्डर में लोगों के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। तब सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो व्हीकल्स आती थी उनका रजिस्ट्रेशन हम करते थे और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुवाहाटी में ताकि लोगों का ट्रेसिंग हो सके। सर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, लोग हज़ारों किलोमीटर साइकिल से चल के वहाँ आते थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी, लोगों को खाना पहुँचाया था। जो चल के आए थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रीजनल सीटिंग सेंटर्स में हमने भेजा था। और सर उस वक्त पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते थे, बल्कि कुछ लोग वहाँ से इन्फेक्ट हुए भी थे सर। और सर ये जो लोग आए थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी थे जो 1 महीने के से ज़्यादा फंस चुके थे लॉकडाउन के वजह से, सब घर वापस आ रहे थे। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला सर कि स्टार्ट ऑफ द करियर में मुझे ऐसा मौका मिला। और सर ये एक पूरा टीम एफर्ट है जिसमें ड्राइवर्स, कांस्टेबल्स, होमगार्ड्स सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सबने दिल खोल के लोगों को हेल्प किया जो तनाव में थे, मुश्किल में थे। और सर ये एक हम एज ए 71 आवर बैच आपको सर एश्योर करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम सर ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे सर। क्या शुभ नाम बताया आपका? सर पार्थप्रतिम दास सर। दास सूरत में कितना समय रहे? सर 4 साल इंजीनियरिंग की थी सर। तो सूरत का खाना मिस करते होंगे? यस सर, वड़ा पाव सर मिस करता हूँ। आसाम और सूरत की कॉमन चीज पता है क्या है? सर इतना ध्यान में सर ध्यान नहीं गया। नहीं। देखिए असम के लोग स की जगह पे ह बोलते हैं और सूरत वाले भी स की जगह पे ह बोलते हैं। वो पैसा नहीं बोलते, पहिया बोलते हैं। जैसे आप असम को अहम बोलते हैं तो वे भी स को ह बोलते हैं। तो अगर आपको सुरती लोगों से बात करने का मौका मिला होगा और जब सूरत से आप असम जब भी छुट्टियों में गए होंगे तो जो सूरत को जानते होंगे जरूर आपको पूछते होंगे कि सूरत का खाना इतना तारीफ होती है, तो कभी कुछ ले जाते थे कि नहीं? कुछ कुछ ले जाता था सर, खाकड़ा, पापड़ी ये सब लेके जाता था सर घर पे। देखिए आपने सही कहा। आपको जाते ही एक जो प्रवासी मजदूर और बाकी लोग थे उनकी सेवा करने का मौका मिला। कभी कभार लेफ्ट राइट बाएं दाएं उसमें लीडरशिप करना एक अलग प्रकार की क्वालिटी लगती है और पुलिस को ज्यादातर उस प्रकार की लीडरशिप का अनुभव आता है। लेकिन जब इस प्रकार के काम में जुड़ते हैं जिसमें बाएं दाएं कम होता है, अपनी बुद्धि शक्ति से और विश्वास से समस्या का समाधान करना होता है और उस समय लीडरशिप देना बहुत ही अनेक गुणों की आवश्यकता को अनुभव कराता है। और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि संकट के कालखंड में आपको जाने का जो मौका मिला है, सामान्य स्थिति में गए होते तो आप थाना, ड्यूटी, एफआईआर, कानून, इश्यूज इसी में उलझ जाते। मैं मानता हूं ये भी आपके जीवन में एक अवसर था कि सीधा आपको समाज जीवन के उन संकट काल से जुड़ना पड़ा और आपने उसमें समाधान करने का प्रयास किया। और मुझे विश्वास है कि आप तो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, आपने उस सेवा के काल में
टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्थाओं को विकसित करना, लोगों को काम बांटना, उसका रिपोर्टिंग करना, एनालिसिस करना, ये जरूर आपने अच्छे ढंग से किया होगा। तो अब आसाम की सेवा और सूरत का रंग भर करके आगे बढ़िए आप। बहुत शुभकामनाएं दास। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का ऑर्डर अलोकेट हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी। इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। वहां पे सर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे। सिक्योरिटी फोर्सेस सर एक जुनैद सहराई नामक आतंकवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर था और वैली में रिक्रूटमेंट का कार्यभार संभालता था। सर 18 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था। तो तुरंत ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की एक टीम ने योजना बनाकर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सर हम घर के अंदर गए, आतंकियों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारा एक जवान भी घायल हो गया। सर पर्सनली मेरे लिए काफी भयभीत करने वाला क्षण था, बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया, बल्कि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सर चूंकि यह घर शहरी जगह पे स्थित था, इसीलिए पुलिस को काफी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना। सर मुझे पहली बार मानवीय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहां पे एक टीम ऑपरेशन देख रही थी, वहीं दूसरी टीम सर निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, और एक दूसरी टीम पत्थरबाजों से भी निपट रही थी। सर मेरे लिए यह पुनः पुष्टि हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े, तो यह हमारे लिए प्राथमिकता होती है। तनुश्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक अच्छा, आप भी गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं। तो बहुत ही दो अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाय मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं। ये ठीक है कि जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, बेली हो, करगिल हो। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है किसी समय। सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेष ताकत है। आप बैठिए तनुश्री, आप बैठिए। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में, उनकी उंगलियों में, आप लोग जो 4-4, 5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है।
जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी महीने में अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर छुट्टी मिलती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां की आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए, 10-10 का, 5-5 का, 10 का, 15 का, और जिनके पास रूटीन में वो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ न कुछ काम करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 5, 7, 10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता। और जो आपके टेक्सटाइल के अनुभव है और वे परंपरागत रूप से जिस इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको मॉडर्न डिजाइनिंग सिखाइए। आप देखिए, आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो मैं आपको तो बिल्कुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूं, क्योंकि सचमुच में आप उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूं इन लोगों से। कभी आपको अद्भुत अनुभव होगा, इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यार से रखते हैं, और उनमें कुछ न कुछ नया करने की, सीखने की ताकत होती है। तो आप जरूर उस पर बल दीजिए, और हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है। और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी। तो तनुश्री, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, और गांधीनगर से आपने जो पाया है वो जरूर वहां पर भी रंग लाएगा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, अभी एक अंतिम अधिकारी है सर, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा सर। सर, मैं ओम प्रकाश जाट, राजस्थान के नागौर जिले का निवासी हूं सर, और मुझे गुजरात कैडर आवंटित हुआ है। और कोरोना महामारी के दौरान मेरी फील्ड ट्रेनिंग गुजरात के वलसाड जिले में हुई थी सर। सर, इस महामारी के दौरान हमने देखा आपने ये तनुश्री और दास के पास से गुजरात जान लिया कि नहीं जान लिया? सर जाना सर, जो है मैंने खुद भी जाना, इनसे भी जाना, और मेरे गुजराती दोस्तों से भी जाना सर। अच्छा। सर, इस महामारी के दौरान क्योंकि वलसाड एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वहां रहते थे सर। तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को ना सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, बल्कि इनको बेरोजगारी और भूखमरी का भी संकट इन पर आया था। तो ऐसे समय में आपके मार्गदर्शन में वलसाड पुलिस ने बाकी प्रशासन की इकाइयों के साथ मिलकर बहुत ही संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम किया था सर। इसमें मैंने ये सीखा कि एक खाकी के पीछे छुपा हुआ एक संवेदनशील इंसान मुसीबत के समय बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाकर जनता की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता सर। सर, आपकी सुशासन की परिकल्पना के अनुसार किसी भी जनता की हर समस्या के लिए एक सिंगल पब्लिक इंटरफेस होना चाहिए। इस महामारी के दौरान वो सिंगल पब्लिक इंटरफेस वो पुलिस थी, और हमने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया था सर। सर, मैं आपके सामने कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा सर। वलसाड में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमने खाने पीने की व्यवस्था करी थी, उसमें हमने बहुत सारे देश भर से जो आर्थिक जो मदद आई थी उसको चैनलाइज करके, बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन करके, उनमें वल्नरेबल एरिया असाइन करके, हाँ ठीक है, सुनाई दिया। इंडिविजुअल डोनर को एक एरिया असाइन करके टोटल 30,000 परिवारों को 2 महीने से भी ज्यादा समय के लिए उनके डोर स्टेप पे राशन की डिलीवरी करी थी सर। सर,
इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का पुलिस ने इस समय में बहुत ही एक मिसाल पेश करी थी। सर, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा